हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा बाइनेंस P2P के बारे में। सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो जनरल लोगों को पता होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्या रिस्क है सारा कुछ जानोगे, एक एक स्टेप जानना। क्योंकि अभी तक कोई यूट्यूब पे ऐसा नहीं है जो ये सब बताए। मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मुझे लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस है। यूट्यूब पे कोई एक्टिव रहने का कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे मैं आ गया। प्रॉफिट तो है भाई, लेकिन जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप पहला तो ये है कि अगर आप बाइनेंस पे मर्चेंट हैं, ठीक है, तभी आपका ज़बरदस्त प्रॉफिट है। सीधी सीधी बात, अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं तो कोई लाभ नहीं, हो सकता है आपका लॉस हो जाए। ठीक है, मर्चेंट होना भी एक अपने आप में बहुत कमाल की बात है, क्योंकि आज के टाइम में मर्चेंट आप बन पाओगे या नहीं, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इसलिए बात है क्योंकि इसने फाइनेंस ने इतना कंडीशन रख रखा है कि जो पुराने हैं वही मर्चेंट रह लें, वही बड़ी बात है। ठीक है, नए लोगों को बिल्कुल ज्वाइन नहीं दे रहा है, पुराने लोगों को भी हटा ही रहा है धीरे धीरे। डेली डेली चेंजेस लेकर आ गया है। अभी के हिसाब से अगर आप अभी ऐप को अपडेट करते हो जस्ट 2 मिनट या 3 मिनट पहले, तो उसके बाद आपको तमाम प्रकार का एक रिवॉर्ड टाइप दिखाएगा। मतलब आपके रैंकिंग के हिसाब से, आपके ग्रेड के हिसाब से, जितना आपका एक्सपीरियंस है, आपने जितना लेन देन किया है, निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, उस हिसाब से आपको एक रैंकिंग में रखा है। जैसे है गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर वगैरह। ठीक है, ब्रॉन्ज वाले वो लोग आते हैं जो एकदम, मतलब ये मैं आपको मर्चेंट की बात बता रहा हूँ। विदाउट मर्चेंट कोई लाभ नहीं है। विदाउट मर्चेंट आप अगर उतरने का प्रयास कर रहे हो तो अपने रिस्क पे उतरिएगा। बाद में एक लास्ट में फैक्टर रखूँगा जो सबसे बड़ी समस्या है P2P में। P2P स्कैम समझ सकते हो। ठीक है, P2P स्कैम जो कि सबसे बड़ी समस्या है, उसके समाधान के लिए मैं बताऊंगा भी क्या समस्या का सोल्यूशन है। ठीक है, वीडियो बड़ी हो सकती है भाई, लेकिन मज़ा आएगा। बाइनेंस में काम करना बहुत ही आसान है। अगर आप मर्चेंट हो गए हो तो उसके लिए आपको $2000 का आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। बट उसके पहले मैंने आपको बताया कि 10 बिटकॉइन का आपको ट्रेड वॉल्यूम कंप्लीट करना होगा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, 10 बिटकॉइन आज के टाइम में इम्पॉसिबल, एक तरह से समझ सकते हो आप। वो भी अलग अलग ट्रेडों के साथ। ये नहीं कि मतलब एक ही साथ मिलके एक ही बंदे से पूरा कर लिया, वो आपका इनकाउंट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। आप हो सकता है दोबारा अप्लाई भी ना कर पाओ। ठीक है, तो ऐसा है कि आप जैसे मान लीजिए, ठीक है, अपने मर्चेंट बन गए हैं, तो आपके लिए एक बड़ी समस्या आती है, वो है बैंक अकाउंट फ्रीज़ की। ठीक है, बैंक अकाउंट फ्रीज में मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ। प्रॉफिट तो बहुत सारा, प्रॉफिट आपका 1% से लगा के 5%, 6% तक मिल जाता है बहुत आराम से। लेकिन बैंक अकाउंट फ्रीज वाली बहुत बड़ी समस्या है। इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे? अभी बीच में डिजिटल ई-रुपए चला था, जो कि ख़त्म हो चुका है। एक तरह से कोई लिमिट वगैरह है नहीं अब। जो था पहले था, इतना ज़्यादा चल गया कि वो ख़त्म सही हो गया। हाँ, उसमें साइबर सेल काम नहीं करता। बहुत सारे लोग करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट लग रहा है, बट मुझे नहीं लगता लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक इसको यूज़ किया, लगभग 2 से 3 महीने, 4 महीने तक। और मेरा ट्रेड वॉल्यूम भी ठीक ठाक था। डिजिटल ई-रुपए में भी 5 लाख 10 लाख रुपए का डेली का था। पहले लिमिट मिलती थी, ठीक है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। 10 लाख का डेली का था, और मैं कोई केवाईसी वगैरह नहीं लेता था। मतलब अंधाधुंध करता था। कोई कुछ नहीं आया, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट लग रहा है। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा तो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारे, मतलब जो जो जिनके मन में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, डिजिटल ई-रुपए में कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं लगता। मतलब डिस्प्यूट अमाउंट कोई नहीं लगता, होल्ड नहीं लगता, ना तो फ्रीज लगता है, कुछ भी करो। ठीक है, बट यहाँ पे जो बैंक अकाउंट वाली समस्या वो आ जाती है। लोग फ्रॉड मनी भेज देते हैं। फ्रॉड मनी को अवॉइड करने का एक ही तरीका है, कस्टमर का वेरिफिकेशन। कस्टमर का वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो आप? पहले तो ये है कि जिस कस्टमर का ऑर्डर आया है आपके में, पहले उसको आप अपना अकाउंट नंबर मत दीजिए। ठीक है, मतलब आप मर्चेंट है, आपको पता ही होगा। पेमेंट गेटवे में जाइए, अपने मतलब पेमेंट के मेथड में जाइए। वहाँ पे जाने के बाद अपने अकाउंट नंबर के बजाय आप लिख दीजिए चैट इन बाइनेंस, या फिर कुछ भी ऐसा डाल दीजिए जो आपका अकाउंट नंबर ना हो, काउंट भी हो। ठीक है, एफसी कोड की जगह भी लिख दीजिए चैट इन बाइनेंस। तो पहले ऑर्डर प्लेस करेगा तो आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे नहीं भेज पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं पैसे भेज देते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो उस केस में आपको, उस सिनेरियो में कुछ नहीं कर पाओगे आप। 24-48 घंटों में रिलीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई मतलब नहीं है उसका, चाहे कितना भी आप प्रयास कर लो। ठीक है, और फ्रॉड वाला पैसा भेजने में तुरंत अकाउंट फ्रीज भी नहीं होता। मोटी मोटा 1 महीने लग जाते हैं। कभी कभार जल्दी हो जाता है, बट कभी कभार 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक में हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं कहाँ था, लगभग आपके P2P के स्कैम पे। तो ये जो आपका अकाउंट नंबर है उसको सुरक्षित करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, आप कस्टमर का वेरिफिकेशन करो। कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हो? पहले कस्टमर का प्रोफाइल देखो कितनी पुरानी है। ठीक है, प्रोफाइल देखने के बाद ये देखो कि महीने में कितना ट्रेड ले रहा है, मतलब ये बंदा कितना खरीद और बेच रहा है।
अब P2P की फील्ड में जाओ, उसमें लिखो उस पर क्या लिखा है, सिर्फ P2P ही कर रहा है, फिर P2P इन मल्टीपल मतलब अलग अलग तरीक़ों से P2P। कुल मिला के अगर वो पुराना बंदा मतलब 1000, 1500, 500, 200 दिन का पुराना है और लगभग उसने P2P भी ठीक ठाक करा है या अभी एक भी नहीं करा है तो ठीक है चलेगा। और ये भी आप देख सकते हो कि सिर्फ बाई ही किया, क्योंकि आप तो सेलर हो एक तरह से, उल्टा चलता है ना P2P में। आप सेल के लिए लगाए हो तभी तो आपका अकाउंट फ्रीज होगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो पहले ये देखो कि उस बंदे ने ख़रीदा कितना है, मतलब अपना पैसा भेजा कितना, मतलब उसके अकाउंट में लोगों ने पैसा कितना भेजा है ऑर्डर लगा के, ठीक है। अगर एक दो है उसके बाद सब सेल आउट सिर्फ करा है, मतलब सब का सब अपना पैसा भेज भेज के वीडियो बाई करा है, तो उससे आप अवॉइड करो, दूर हो जाओ, ठीक है। मतलब समझ रहे हो आप, उससे दूर हो जाओ। और बाय द वे इन सभी चीज़ों से पास आउट हो चुके हो तो उसके बाद एक होता है सिक्योरिटी इनहेंस, बहुत बड़ा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना होगा, आपके फाइनेंस में ही तमाम प्रकार की सुविधाएं आ चुकी है कि KYC, वर्चुअल KYC, बैंक स्टेटमेंट वारंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। सब लगा दो, मैं कहूँगा सब लगा दो। लालच के चक्कर में मत जाओ, लालच में आप जानते हो फंस जाओगे, ठीक है। नए रहोगे आप आराम से फंस जाओगे। बहुत सारे लोग बताते हैं प्रॉफिट है लॉस है, भाई प्रॉफिट तो है, लेकिन एक बार अकाउंट फ्रीज होगा ना तो पैसा चला जाएगा एक तरह से मान लो, क्योंकि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम इतना करप्ट है, हर एक चीज़ इतना करप्ट है कि मैं क्या ही बताऊँ, ख़त्म सा है, कुछ नहीं, उस कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। भले ही आप अच्छे हो या बुरे हो, भाड़ में जाओ, उससे कोई मैटर नहीं रखता। अगर आप बुरे हो तब भी आप निकल जाओगे पैसे देकर, अच्छे हो तभी आपको पैसा देना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है या अच्छा बुरे का, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें वर्क कर रही हैं। यहाँ पर अवॉइड कैसे कर सकते हो, एक चीज़ें मैंने बता दिया, प्रोफाइल वेरिफिकेशन। दूसरा हो गया बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन। पहले आप कस्टमर का वेरिफिकेशन लो कि भाई आप क्या करते हो, क्यों मंगा रहे हो पैसे, क्या करोगे, मतलब क्यों भेज रहे हो, कहाँ से पैसे हैं आपके अकाउंट में, अकाउंट नंबर बताओ, अकाउंट कितना पुराना है। सबसे मेन चीज़ होता है अकाउंट पुराना, अगर पुराना अकाउंट है तब तो ठीक है, एक एवरेज होता है कि ठीक है पैसा फ्रॉड का नहीं होगा। बहुत सारे लोग होते हैं 2 महीने पहले अकाउंट खुलाए होते हैं, या फिर 3 महीने पहले, या फिर 6 महीने पहले अकाउंट खुला, मत ही लो, भाड़ में जाए, छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप पुराने अकाउंट पर प्रेफर करो, ठीक है, जो जिनका बैंक का स्टेटमेंट पुराना हो, बैंक का स्टेटमेंट उठाओ, उसके बाद उसके अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है पैसे, उस पैसे पे नज़र देखो, मतलब वो पैसा कहाँ से आया, किसी का अकाउंट से आया है या फिर किसी इंडिविजुअल अकाउंट से है, मतलब किसी राम मोहन सोहन के नाम से आया है, या फिर किसी कंपनी के नाम से आया, जैसे रेजर पे, ग्रोस्कोप, जो भी है आपके पास कंपनी जो पैसे भेजती हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कोई लिंक है जैसे कि ग्रो में कोई इन्वेस्टमेंट करता हो। इन सभी अकाउंट को आप यूज़ कर सकते हो या फिर एक्सेप्ट कर सकते हो, ये सब सेफ़ अकाउंट होते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद बहुत सारे लोग इसमें नहीं देंगे, मतलब बहुत बड़ी समस्या एक तरह से आएगी। आपको 20 ऑर्डर रिसीव होंगे तो हो सकता है एक बंदा आपको बैंक का स्टेटमेंट है, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लेना, एक दिन का भी मत लेना, ठीक है। एक दिन से आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, मिनिमम 3 महीने का लोगे तभी आपको समझ में आने वाला है कि क्या चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा स्कैम है कि आप फंस ही जाओगे। पुराना अकाउंट यूज़ करो, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लो और क्रेडिट देखो उसके खाते में कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक, कैसे पैसे आ रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, उसे पूछो। अगर वो नहीं बता रहा है या फिर आपको लग रहा है कि कुछ सस्पिशियस दिख रहा है, अब आधार कार्ड पैन कार्ड का कोई वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं था, मतलब बोल दो कि आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बैंक स्टेटमेंट लो, उससे पता करो, वो आपका काम है, कैसे पता करते हो। ये सब लेने के बाद आप वेरिफिकेशन करो, उसके बाद ट्रांजैक्शन कर लो। लेकिन कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट लेने के बाद भी आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, हो सकता हो जाए, बट 99.99% चांसेस हैं कि कम होगा। एवरेज अकॉर्डिंग टू पुराने में बिल्कुल कम हो जाएगा। प्लस आपके पास एक डिसेंट प्रूफ हो जाएगा, डिसेंट मतलब आप वेरिफिकेशन करोगे पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ का, और उसके बाद वीडियो को ऐसे करोगे, बेसिक सी बात है, ठीक है। इतना लोग किसी के पास लेकर जाओगे, इतना तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, बेसिक सी बात है, इतना कोई भी नहीं करता, ठीक है। इतना करोगे आपका सुना जाएगा, तो इतना करके आप P2P कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट है। बस थोड़ा सा इस समय बाइनेंस अलग अलग चीज़ों पे डायरेक्ट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसी चीज़ें हैं। अगली वीडियो में बताएंगे, प्लस आपकी भी जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट करके बताइए, जो भी होगा आपको मैं बताऊंगा। एक ही वीडियो में उल्टा पुल्टा मैंने आपको सब बता दिया, मिक्स बताया, समझ में नहीं आया होगा तो रिक्वेस्ट करो किस स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, मैं बताऊँगा, ठीक है। मेरे पास लगभग 3 से 4 सालों का P2P का एक्सपीरियंस है, आज भी मैं कर रहा हूँ P2P, टाइम नहीं मिलता P2P से, ठीक है। पैसे हैं, पैसे अच्छे खासे पैसे हैं, अगर आप मर्चेंट हो तो आपको अच्छे से पता होगा कितना प्रॉफिट है। बस वेरिफिकेशन ज़रूरी है,
आप ये सोचो कि कोई ऐसा अकाउंट ले लें जिसमें फ्रीज़ ना हो, इम्पॉसिबल है, भूल जाओ, ठीक है। पूछो, सारा कुछ कमेंट करो, मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे हर एक वीडियो में। आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर जो भी होगा, यूज़र हो, P2P मर्चेंट हो या बनना चाहते हो, कमेंट करो, जो भी होगा बताओ, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।